तो दुनिया में एक ऐसा देश जो अब सोना नहीं केवल चांदी खरीद रहा है। सऊदी अरब ने अपनी केंद्रीय बैंकिंग रणनीति में बदलाव कर चांदी को प्राथमिकता दे दी है। यह कदम न सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बल्कि फ्यूचर की तकनीकी और औद्योगिक जरूरतों को देखते हुए भी अहम है। आज चांदी सिर्फ गहनों या सिक्कों तक सीमित नहीं है। यह सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल फ़ोन और एआई आधारित मशीनों में इस्तेमाल हो रही है। यही वजह है कि इसकी वैश्विक मांग तेज़ी से बढ़ रही है। तकनीकी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। सऊदी अरब ने हाल ही के वर्षों में चांदी की खरीदारी बढ़ाई है। यह कदम इकोनॉमिक विविधीकरण और इंडस्ट्रियल डिमांड और जियोपॉलिटिकल रणनीति का हिस्सा है। और सऊदी विजन 2030 के तहत देश तेल पर निर्भरता कम करके नई ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। यह दिखाता है कि अब केवल सोने पर भरोसा नहीं किया जाएगा, बल्कि भविष्य की इकोनॉमिक में चांदी की हिस्सेदारी भी जरूरी है। वैश्विक मांग में 50% से अधिक हिस्सा इंडस्ट्रियल उपयोग में आता है, खासकर सोलर पावर, ईवी, बैटरी, 5G नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक में चांदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। सऊदी अरब के NEOM प्रोजेक्ट और गीगा सोलर फार्म में यह धातु भविष्य की ऊर्जा क्रांति का बैकबोन मानी जा रही है। दशक के अंत तक अनुमान है कि चांदी का 30% से अधिक हिस्सा ग्रीन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होगा। चांदी अब सिर्फ गरीब आदमी का सोना नहीं रही, यह फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी बन चुकी है। 2025 में चांदी ने 40% से अधिक का रिटर्न दिया, जबकि सोना सेफ हेवन के रूप में काम कर रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि पोर्टफोलियो में 8% सोना स्थिरता और 15% चांदी ग्रोथ के लिए रखा जाए। सोना आपकी ढाल है और चांदी आपका इंजन। सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल होकर डॉलर पर निर्भरता कम कर रहा है। चांदी एक भौतिक संपत्ति है जो सेक्शन में प्रभावित नहीं होती है और ग्लोबल रूप में स्वीकार्य है। सऊदी अरब का यह कदम न सिर्फ इन्वेस्टर बल्कि पूरी दुनिया के लिए चांदी की अहमियत को नए नजरिए से देखने की चेतावनी है। इस कदम से ग्लोबल मार्केट में भी भरोसा और कीमतों पर असर देखने को मिल सकता है।